हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इसलिए मिले हैं कि हम लोग अकाउंटेंसी शुरू करने वाले हैं। पूरा पूरा जितना भी चैप्टर है, जितने भी आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस हम लोग आज ऑनलाइन मोड पर यूट्यूब पे कवर करें। इसी पेज पर, जो पेज जिप्लॉजी के नाम से है, उसी पेज पर आपको सारे चैप्टर्स विद एवरी क्वेश्चंस, विद एवरी कंसेप्चुअल नोट, सारा कुछ आपको इसी यहीं पर मिलेगा। आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। इन केस आपको प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझे एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पेज के थ्रू। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वक्त खराब करने से बेहतर है कि हम शुरू करें। और पहला चैप्टर जो आपके पास है, जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आपको पता होगा कि आपके पास 2 वॉल्यूम्स में पेपर होगा, 2 वॉल्यूम्स में आपके पास बुक्स होंगी। पहला वॉल्यूम जो 60 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपके पास पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंटिंग के बारे में बात है। फर्स्ट पार्टनरशिप में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में जिसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल, दूसरा चैप्टर आपके पास है चेंज इन प्रॉफिट। चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास है, वो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 आपके पास है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोलो बेटा हाँ कि ना। हाँ सर, कंटेंट तो हम लोगों ने भी देखा है, कंटेंट में तो ऐसे ही है सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपके पास 2 रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आपके पास दूसरा चैप्टर जो है वो आपके पास चेंज इन एग्जिस्टिंग, इसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में भी बात करेंगे। खैर, ये बात की बात है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पर चलेंगे। चैप्टर 3 आपके पास है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर पे है, जिसमें पार्टनर्स का एडमिशन किया जाता है। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर पे चैप्टर है। फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो रिटायरमेंट और डेथ पर बिलोंग करता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ सर, ये सब बातें तो हम लोगों ने देखी थी। आपके स्कूल में कोई भी बुक चलती हो, कोई भी बुक चलती हो, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, आपके पास कोई लोकल बुक हो, एनसीईआरटी, जो भी बुक हो, आपके पास सेम चैप्टर सब जगह पर मिलेंगे। और एक आपके पास है चैप्टर नंबर 5, एक आपके पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है वो है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 5 का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपके पास 5 चैप्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट योर फर्स्ट बुक विच कंसिस्ट ऑफ 36 मार्क्स। ये पांचों चैप्टर, ये 5 चैप्टर्स आपके मिलाकर टोटल 36 मार्क्स आपके पास बनाकर देंगे। टोटल ऑफ 36 मार्क्स का पेपर आपके पास आएगा। आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, कितना इंपॉर्टेंट आपके पास कंटेंट है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को स्कूल में बताई गई है। इनफैक्ट सर, जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, वहां पर तो समर ब्रेक से पहले पहले 1 और 2 चैप्टर करा दिया गया था सर। हाँ बेटा, मुझे पता है करा दिया गया था। आपने अपने अपने टीचर से पढ़ लिया है। आपको रिवीजन करने के लिए यहाँ पर ये टॉपिक बनाया जा रहा है। इस बारे में चर्चा करेंगे जो यूट्यूब पे, ताकि आपको रिवाइज करने में, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में थोड़ा सा इजी पड़े। आप इस कंटेंट को, आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से देखकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आपके पास जो पार्टनरशिप, प्योर पार्टनरशिप जो आएगी, वो 36 मार्क्स की आएगी, जो आपके पास 5 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वो फंडामेंटल है। चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात की गई है। फिर चैप्टर 2 है एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट, डेथ है। और आपके पास जो लास्ट चैप्टर होने वाला है वो डिसोल्यूशन होने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूं कि बेटा, ये पार्टनरशिप 36 मार्क्स की आएगी, और विदाउट पार्टनरशिप ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोर्ड के पेपर में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप एक दूसरे से चैप्टर्स लिंक हैं, सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारा कुछ एक दूसरे से। तो आपको लाइन ब लाइन, चैप्टर ब चैप्टर, क्लास ब क्लास आपको मेरे साथ रहना होगा अगर आपको एक एक बात समझनी है और आपको अकाउंट्स में नंबर अच्छे लाने। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि अकाउंटेंसी इज द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो आपके पांचों सब्जेक्ट में। इनफैक्ट मैं इंग्लिश से भी ईजी चैप्टर, मैं इंग्लिश से भी ईजी अकाउंटेंसी को मानता हूं। मैं इकोनॉमिक्स से भी ईजी आपको अकाउंटेंसी को मानता हूं। अकाउंटेंसी
अकाउंटेंसी को पढ़ना इतना आसान, इतना इजी है कि अगर आप मेरे साथ पूरे कंटेंट में रहते हैं, आप मेरे साथ पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो अकाउंटेंसी एज इन माय वर्ड्स हलवा बना दिया जाएगा। हलवा बना दिया जाएगा मतलब सर क्या बहुत इजी कर दिया जाएगा? हाँ बेटा, इससे इजी तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अकाउंट्स पढ़ने में, लगाने में आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप दिन भर अकाउंट्स लगाएंगे और आप बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इतना मैंने बता दिया आपको, ओवरऑल व्यू बता दिया, ओवरऑल पिक्चर बता दिया आपको पार्टनरशिप की। शुरू करते हैं आज पहले चैप्टर का और शुरुआत करते हैं कि कहां से क्या क्या पढ़ने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जो चैप्टर हम नंबर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बोलो बेटा हाँ। हाँ सर, यही चैप्टर मेरे पास पहला चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मैं चलिए ऐसे लिख देता हूं कि फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है सर? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक बातें, बेसिक। फंडा पार्टनरशिप क्या होती है? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आया होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आया होगा, सर मुझे ये जानना है कि पार्टनरशिप क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप? हाँ सर, ये बात तो सही है। लोग कहते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। सर थोड़ा बहुत तो पार्टनरशिप के बारे में हमें पता है, बट फिलहाल पहले अकाउंटेंसी के नजरिए से जानते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। सपोज करते, आओ आओ मेरी तरफ देखेंगे सब लोग। सब लोग प्लीज, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, प्लीज अगर आप कहीं पर भी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो रुक जाइए, पहले यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान दीजिए और ध्यान देखकर मुश्किल से 5 मिनट आपके लूंगा। 5 मिनट में आपको पार्टनरशिप की थ्योरी जो शुरुआत की है वो आपको समझा देता हूं। मेरी तरफ देख, सपोज करते हैं 2 पार्टनर्स। एक पार्टनर का नाम है मिस्टर गोलू और एक दोस्त, पार्टनर नहीं कहूंगा, फ्रेंड्स कहता हूं। 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है मिस्टर सोनू। हाँ सर, 2 फ्रेंड्स हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, क्या करें, खाली है, दिन भर कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कहीं वहां घूम रहे हैं। तो इन्होंने सोचा यार एक बार एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, दोनों लोग आपस में बात करते हैं, यार सोनू ये चाय वाला कितना कमा लेता हो? हाँ हाँ, चाय वाला दिन भर में करीब 100 ग्लासेस ऑफ चाय बेच लेता है। हाँ ये तो बात सही। तो एक चाय अगर 10 रुपए की भी रख ली जाए तो क्या ये रोज का 1000 रुपए बचा लेता है, कमा लेता है? हाँ बेटा हाँ दोस्त, ये तो 1000 रुपए कमा लेता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा बिजनेस करें कि हम लोग भी ऐसे कमाएं, खाली बैठने से, घूमने से तो बेहतर ही। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है यार सोनू, ये काम तो किया जाना चाहिए। ये कौन बात कर रहा है? ये 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है गोलू। दोनों मिलकर ये बात कर रहे हैं कि हमको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जहां से पैसा कमाया जाए, खाली बैठने से, घूमने से तो बेहतर है कि कुछ पैसा कमाया जाए। उन्होंने कहा हाँ ठीक। तो सबसे पहला काम कि यार इस बिजनेस को खोलने में, इस बिजनेस की स्टार्ट करने में, इस बिजनेस को कमेंस करने में कितना खर्चा लगेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, द फर्स्ट थिंग विच केम इनटू द माइंड इज हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कितना पैसा लगेगा किसी बिजनेस को शुरुआत करने में? बोलो हाँ। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू होगा? ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो कहा अच्छा यार सोनू ऐसा बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना पैसा दे पाओ? उन्होंने कहा यार पापा से मांगूंगा तो पापा 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मतलब 2 लाख रुपए तुम अपने घर से ले आओगे? हाँ 2 लाख रुपए घर से ले आएंगे, पापा दे देंगे, इतना पापा कर देंगे कि मेरे लिए 2 लाख रुपए घर से दे देंगे। तुम बताओ गोलू क्या रुपए लेकर आओगे? इन्होंने कहा कि यार ऐसा अगर तुम 2 लाख ला रहे हो तो हम भी क्या कम नहीं है, हम भी 3 लाख रुपए घर से ले आएंगे। ये कौन सा पैसा है बेटा? सर ये बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कैपिटल का पैसा है। कौन सा पैसा है बेटा? सब लोग मेरे साथ बोलिए, कौन सा पैसा है बेटा? सर 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 कैपिटल का पैसा है। कौन सा पैसा है बेटा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैपिटल का पैसा है। कौन सा पैसा लेकर आएंगे? कैपिटल। कैपिटल का पैसा कौन सा पैसा होता है? कैपिटल इज दैट मनी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू कमेंस अ बिजनेस इनिशियली।
आपको बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, आपको बिजनेस को कमेंस करने के लिए द फर्स्ट थिंग विच यू रिक्वायर इज कैपिटल। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो क्या दोनों लोग मिलाकर कितने रुपए टोटल हो जाएंगे और दोनों की कैपिटल को ऐड कर दिया जाए तो क्या फर्म की टोटल कैपिटल निकल आएगी? हाँ सर, फर्म की टोटल कैपिटल निकल आएगी। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? अगर किसी बिजनेस के पास, या फर्म नहीं लेता हूं मैं, कहता हूं कि एक बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कितनी कैपिटल हो जाएगी? सर, गोलू की 3 लाख रुपए और सोनू की 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो क्या आप लोग, ये लोग अब बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। 5 लाख रुपए में तो बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। मैंने बोला हाँ हाँ, ये बात तो सही। चलो देखते हैं कि क्या क्या लगेगा। सर, सबसे पहले तो एक शॉप देखनी पड़ेगी जहां पर शुरू करना है। कहना अच्छा अच्छा, तो क्या उसको खरीदोगे? कहे हाँ सर, अब सोच रहे हैं खरीद ही ले। तो कितने का पड़ेगी शॉप? सर, 1 लाख रुपए की शॉप है। 1 लाख रुपए की मैंने एक शॉप देखी है। वो कितने की है? 1 लाख रुपए की। अच्छा, तो मतलब चाय, उसका कुछ नाम वाम सोचे हो चाय की दुकान का? कि हाँ सर, चाय की दुकान का नाम सोच लिया है। चाय की दुकान का नाम बताओ, सजेस्ट करो। चाय की दुकान का नाम, चाय की दुकान का नाम सजेस्ट करो। सर, क्या नाम रख दिया जाए? क्या दोनों को मिला के रख दिया जाए? क्या सोगू रख दिया जाए? हाँ सर, सोगू रख दीजिए नाम। क्या नाम रख दीजिए? सोगो रख दीजिए नाम। सोगो चाय स्टॉल। क्या नाम रख दिया जाए? सोगो चाय स्टॉल। सोगो कैसे बना सर? अरे बेटा, आजकल हैशटैग का जमाना है। सोनू का सो और जियो, गोलू का जियो। हाँ सर, तो क्या ये दुकान का नाम रखा जाएगा? क्या ये बिजनेस का नाम रखा जाएगा? हाँ बेटा, बिजनेस का नाम ये रखा जाएगा, सो गो चाय स्टॉल। हाँ सर, ये बात तो सही है। अब क्या क्या चाहिए बिजनेस में? सर, शॉप चाहिए। और क्या लाना पड़ेगा बेटा? सर, कुछ स्टॉक के लिए भी तो पैसा चाहिए। अरे सर, वो सब लाऊंगा, यूटेंसिल्स लाऊंगा, सारा सामान लाऊंगा तो। और उसके बाद चाय के लिए चाय पत्ती आसाम से लानी पड़ेगी। स्पेशल चाय बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, 15 रुपए में बेचेंगे। तो क्या स्टॉक लाओगे? हाँ सर, स्टॉक लाएंगे। और क्या लाओगे सर? और भी सर, उसके अंदर जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी वो सारा का सारा एक आदमी रखेंगे जिसको हम सैलरी देंगे सर। और लाइट का बिल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा, ये सब कुछ दिया जाएगा। इन सब से शुरुआत की जाएगी किस चीज की? एक पार्टनरशिप, एक फर्म। सर, पैसा तो आ गया है, तो क्या फर्म शुरू की जाए? हाँ सर, एक नया बोर्ड बनवाया जाएगा, लाइट वाला, जो चमकेगा और उसका नाम रखा जाएगा सोगो चाय स्टॉल। उसके ओनर कौन कौन होंगे? अरे सर, ये दोनों लोग ही होंगे। दोनों लोगों ने पैसा लगाया तो अब ऐसी बात है कि दोनों लोग होंगे। दो दोस्त ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया, जिस बिजनेस का नाम रखा, दोनों ने मिलकर शुरू किया है। तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? बोलो हाँ हाँ, बोलो सारे लोग, बोलो हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो क्या इसका नाम पार्टनरशिप फर्म कह दिया जाए? हाँ सर, बिल्कुल कह दीजिए। क्या कह दीजिए? सर, ये पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। तो क्या अगर आपसे कहा जाए कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज बेसिकली, पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who come together for a common profit motive in order to run a business। हर आदमी, जितने भी लोग बिजनेस चला रहे हैं, उन सब का एक मात्र पर्पस है, एक मात्र उद्देश्य है कि हमको जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बनना है। जिस दिन बिजनेस बनकर तैयार हो जाता है, बेटा आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ सर, पढ़ा तो था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा था। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जिस दिन बिजनेस बनकर तैयार हो जाता है, उस दिन बिजनेस की अपनी अलग पहचान हो जाती है। लोग बिजनेस को बिजनेस के नाम से जानते हैं। लोग जियो को जियो के नाम से जानते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मुकेश की सिम खराब हो गई, लोग ये कहते हैं कि जियो की सिम खराब हो गई। हाँ सर, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी इसी का नाम है? हाँ, जिस दिन फर्म बनकर तैयार हो जाती है, उस दिन फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी में चली जाती है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म shows a separate legal entity. Partnership firm is a
combination of capital between the two persons, between the two friends who come together for a common purpose of earning profit, who comes together to become rich, to prosper in the business, that is known as a partnership firm. And when the partnership firm it come into existence, it forms a separate legal entity. सर ये तो पहली बात हो गई जो आप फीचर बता रहे हैं। क्या ये सर थ्योरी आती है? बेटा थ्योरी एग्जाम में नहीं आती है, बस ये कहीं एक आध एमसीक्यू, कभी आजकल तो सीबीएसई वैसे भी आफत किए हुए, तो आपसे कहीं पर भी एक एमसीक्यू 2 एमसीक्यू पूछ लेगा। उसके अलावा बेटा थ्योरी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए बैकअप बनाया जा रहा है ताकि आपको पार्टनरशिप का मतलब समझ में आए। कोई आपसे पूछ ले कि पार्टनरशिप क्या होती है तो आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पता नहीं, मुझे सॉल्व करना आता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। दूसरा फीचर जो आपके पास आता है उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। हाँ सर ये बात तो मुझे पता है, अभी आपने बताई कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं, 2 या 2 और मोर पर्सन। सर मोर से मतलब कितना, कितने भी पर्सन हो सकते हैं? नहीं बेटा, पहले कितने भी पर्सन हो सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैक्सिमम ऑफ 50%, मैक्सिमम ऑफ 50%, मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 50। अगर एमसीक्यू आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स आर अलाउड टू बी इन द पार्टनरशिप फर्म, यू विल से 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। और क्या हो सकता है सर बेटा? और तीसरा हो सकता है, जो मेन काम है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर क्या मतलब है कि वो बराबर बराबर पैसा बांटेंगे या पैसा, अरे ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाऊंगा तो बराबर बांटेगा ना 2 लोगों में, अकेला कैसे कोई लेके चला जाए? जब 2 लोगों ने मिलकर बिजनेस चलाया है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का पैसा, दोनों का शेयर तो बनता है। हाँ सर दोनों का शेयर बनता है, तो क्या रेशियो होना चाहिए? जो दोस्त तय कर लें, दोनों ने कहा कि 10 कमाएंगे दोस्त, 6 तुम्हारा 4 मेरा, दोनों ने कहा दोस्त 5 तुम्हारा 5 मेरा, उन्होंने कहा 3 तुम्हारा 7 मेरा। जैसे दोस्ती आप तय कर लें, जैसा आप आपस में आप अपने मिलजुल कर तय कर लें, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपको बस एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अभी इस बारे में चर्चा हम करें। उसके बाद इजी लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज की थ्योरी है। सिर्फ आज की क्लास पहली क्लास आपकी थ्योरी है जो आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। कल से अकाउंटेंसी से ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, इतना इजी कर दिया जाएगा आपके लिए। उसके बाद 4th आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है? सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है, 2 और मोर पर्सन हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? और सर हो सकता है कि जो है क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। एक एग्रीमेंट क्या होता है इस बारे में चर्चा अलग से करेंगे, देखते हैं। आओ सपोज करते हैं मैंने अभी आपको बताया 2 फ्रेंड, एक मिस्टर गोलू और एक मिस्टर सोनू, दोनों लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया और बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने तय किया, बहुत सारी चीजें बात की जाती हैं कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कौन कहाँ रहता है, क्या एड्रेस है, क्या काम करेंगे, क्या नेचर ऑफ द बिजनेस होगा, बहुत सारी चीजें तय की जाती हैं। जब सारी चीजें तय की जाती हैं तो उसमें यह भी तय किया जाएगा क्या इसको रिटर्न में रखा जाए या ओरली किया जाए। अगर रिटर्न में किया जाता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो रिटर्न में हो सकता है। आज आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो, बट धीरे धीरे वक्त के साथ पैसा आ जाएगा, आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे, लड़ाइयां होने लगे, सोनू और मोनू एक दूसरे को WWE में लड़ने लगे, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। इससे बेहतर है कि आप उसको रिटर्न में लिख ले। अगर कोई पेज पर रिटर्न एग्रीमेंट किया गया
गया है, रिटन एग्रीमेंट किया गया है बिटवीन द पार्टनर्स, देन दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसको क्या कहा जाता है बेटा? सर पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो क्या पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है? पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जिसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। क्या क्या कंडीशंस लिखी हो सकती हैं? सर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर लिखा होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अच्छा, कहाँ रहते हैं और कौन कौन पार्टनर है, ये बात। हाँ सर, ये बात लिखी होती है। और क्या लिखा होता है सर? सर नेचर ऑफ बिजनेस लिखा होता है कि कौन सा बिजनेस करेंगे। और क्या लिखा होता है सर? सर और भी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। क्या क्या? कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर और भी कुछ होता है? हाँ बेटा और भी होता है। और क्या क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि दो पार्टनर जो साथ में आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर दो पार्टनर साथ में आए हैं तो वो सुख दुख के साथी हैं, दोनों साथ में करेंगे, कभी खुशियां होंगी बिजनेस में और कभी गम होगा। जब दोनों चीजें साथ में होंगी तो अगर सुख में साथ हैं तो दुख में भी साथ हैं। दैट इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल रेशियो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिसाइडेड इन अ रिटन एग्रीमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स who come together to share the profit and loss, to come together on a written agreement in which he decides the various factors which will decide the future course of the partnership firm। यहां तक बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ सर। हाँ सर समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज पार्टनरशिप, कुछ फीचर्स पढ़े और पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर किया है। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को कवर किया। आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको अभी तक कितना कैसा लगा। मोस्टली थ्योरी है, तो जैसे बहुत मजा नहीं आया होगा, मैं मानता हूं, बट आपको मेरे साथ रहना होगा फॉर एटलीस्ट 5 क्लासेस। अगर आप मेरे साथ 5 क्लासेस रहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी में ये जर्नी आपको बहुत मजेदार होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।